विदुर जी और विदुरानी कहाँ हैं? जंगल में। क्या कर रहे हैं दोनों पति पत्नी जंगल में? बोले भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इतना चिंतन किया विदुर और विदुरानी ने, इतना चिंतन किया कि वो घास की कुटिया पर रहने वाले विदुरानी को और विदुर जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं विदुरानी के घर पहुंच गए। ये देखो इस तरह का चिंतन। जब भगवान हस्तिनापुर आए श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर के 5 गांव दे दो पांडवों को, तब भगवान का दर्शन करने बड़ी दूर दूर से लोग आए। भगवान तो भगवान थे ना, कृष्ण को देखने के लिए बहुत लोग आए। जब भगवान हस्तिनापुर आए ना, तो हस्तिनापुर के क्षेत्र में खबर पहुंची कि कृष्ण द्वारिका से आ रहे हैं। तो भगवान के बारे में सुन रखा था लोगों ने, तो गांव गांव के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े कि चलो भैया हम भी कृष्ण को एक बार देख लेंगे, क्योंकि भगवान तो भगवान थे, बड़े सुंदर थे, नाम श्याम सुंदर था। और बहुत लोग, पहले के लोग ये जान नहीं पाए कि ये भगवान है, पर आकर्षण तो था ही कि बड़े बड़े काम करते। उनका नाम था कि उन्होंने बचपन में गोवर्धन उठा लिया एक उंगली से। भगवान का भी नाम तो था ही, पर कुछ लोग उन्हें भगवान मान गए कि ये ईश्वर हैं, पर कुछ लोग उन्हें ईश्वर नहीं मान पाए। उनको लगा जैसे हम मनुष्य हैं ऐसे ये भी मनुष्य हैं। कृष्ण के समय पर भी लोगों ने कृष्ण को, कुछ लोगों ने तो कृष्ण को भगवान मान लिया, पर कुछ लोगों ने अज्ञानवश कृष्ण को मनुष्य ही माना। जैसे उनमें शकुनी, दुर्योधन थोड़ी कृष्ण को भगवान मानता था। दुर्योधन कृष्ण को क्या मानता था? बोलो, मनुष्य, हमारी तुम्हारी तरह, सामान्य। तो गांव के लोग आए भगवान का दर्शन करने, बड़ी भीड़ लगी। भगवान रथ पर आए थे हस्तिनापुर, तो जब आए तो सबका अभिनंदन वंदन करते रहे। सब लोग भगवान की तरफ, कोई पुष्प फेंक रहा, कोई हाथ जोड़ के कृष्ण कन्हैया लाल की जय कर रहा। उसी भीड़ में विदुरानी विदुर जी से बोली, सुनो जी कन्हैया आने वाले हैं। अच्छा, उस समय विदुर और विदुरानी को दुर्योधन ने अपने राजमहलों से निकाल रखा था। विदुर जी का अब हस्तिनापुर में प्रवेश निषेध था कि आप हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि दुर्योधन के सगे चाचा हैं। दुर्योधन के सगे कौन हैं? ये चाचा विदुर जी सगे चाचा हैं। लेकिन इसने, दुर्योधन ने, इतना दुष्ट है ये बालक कि इसने अपने चाचा को घर से निकाल दिया और चाची को, चाची मतलब विदुरानी, चाचा चाची को निकाल दिया। चलो, क्यों निकाल दिया? क्योंकि विदुर जी दुर्योधन को समझाया करते कि बेटा तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो गलत है। समझाते विदुर जी कि दुर्योधन तू जिस दोस्ती यारी में पड़ गया है वो गलत है। तू अपने भाइयों से लड़ाई मोल ले रहा है, अपने भाइयों से लड़के क्या पाएगा? तू अपनी भाभी के कपड़े उतार के क्या पाएगा? बहुत विरोध किया विदुर जी ने दुर्योधन का। जब दुर्योधन का विरोध उसके सगे चाचा ने किया, उसके गलत काम का, तो दुर्योधन ने क्या किया? विदुर जी से कह दिया, सुनो चाचा, अब एक पल तुम यहां मत रहना, हट जाओ यहां से, चलो। निकाल दिया महलों से। और तब निकाला जब सामने धृतराष्ट्र बैठे रहे। धृतराष्ट्र कौन है? विदुर जी के बड़े भैया, बड़े भाई बैठे हैं सामने, राजा धृतराष्ट्र, और छोटे भाई का हो रहा है अपमान। क्या धृतराष्ट्र को बोलना नहीं चाहिए कि दुर्योधन तू चाचा से ऐसे क्यों बोल रहा है? चाचा सही कह रहे हैं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं, सुधर जा। पर विदुर जी को ही निकाल दिया। आज यही तो स्थिति है, अच्छे लोगों को निकाल बाहर कर दिया जाता है और बुरे लोगों की फौज हो जाती है इकट्ठी। दुर्योधन ने अपने चाटुकार लोगों को पास में रख लिया और जो उसका आईना था, दर्पण था, उसे बाहर कर दिया।
आज के लड़कों की भी हालत यही है जो उस समय के दुर्योधन की हालत थी। आज का भी चाचा समझाए, माँ बाप समझाएं तो आज के बच्चे कहाँ सुनते हैं। आज के लड़का लड़कियों ने अपनी एक दोस्ती यारी की टीम अलग बना रखी है कि हम इनकी सुनेंगे और चाचा की, ताऊ की, माँ की, बाप की, गुरु की, किसी की नहीं सुनेंगे। जैसे दुर्योधन किसी की सुनता ही नहीं था, एक नंबर का नालायक, किसी की नहीं सुनता, ना चाचा की सुनता, ना पितामह की सुनता, ना गुरु द्रोणाचार्य की सुनता। सबने समझाया इसको कि तू पांडवों की संपत्ति ना हड़प, ना हड़प, तू गलत कर रहा है, तू गलत ना कर, ना कर। एक ना सुना। जब जुआ का खेल हुआ तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया, पितामह ने विरोध किया, गुरु द्रोणाचार्य ने बोला ये गलत है, जुआ ना खेलो, पर ना सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के सपोर्ट में थे और धृतराष्ट्र हैं राजा। जब राजा ही सपोर्ट में हैं तो बाकी लोग कर क्या सकते हैं। विदुरानी बोली कि चलो कन्हैया आ रहे हैं। जब कन्हैया आ रहे हैं तो विदुर जी बोले कि सुनो, अपना तो हस्तिनापुर जाना मना है, दुर्योधन ने मना किया है कि अब राजमहलों में आप घुस मत जाइएगा। तो विदुरानी बोली हम राजमहलों में नहीं जाएंगे, जहां सब लोग सड़क में खड़े होके दर्शन कर रहे होंगे कन्हैया का, हम भी खड़े हो जाएंगे। तो विदुर जी बोले कि इस भीड़ में पता नहीं अपन कन्हैया को देख पाए, भगवान को देख पाए, ना देख पाए, बहुत भीड़ होगी, तुम बूढ़ी हो, गिर जाओगी, लग जाएगा, तुम देख ना पाओगी, बहुत भीड़ है वहां पर। तब विदुरानी बोली सुनो, मैं नहीं देख पाऊंगी तो क्या हुआ, चलो ना एक बार, कम से कम कन्हैया तो हमें देख लेंगे। हम नहीं देख पाएंगे कोई बात नहीं, वो तो हमें देख लेंगे। और चली विदुरानी, विदुर जी चले, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे, बूढ़े हो गए थे लगभग। विदुरानी चले, चल के उस भीड़ में भीड़ का हिस्सा बन के खड़े हैं। कन्हैया का तभी रथ आया, जय जयकार की गूंज हुई, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खूब जयकारा। अब विदुरानी वहां एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर के ऊपर खड़ी हो गई, क्योंकि भीड़ में पीछे रह गई ना, शरीर बूढ़ा है, कोई धक्का मारे तो गिर जाए, तो एक पत्थर के ऊपर खड़ी हुई। और विदुर जी बस ये चाह रहे हैं कि चलो तुम देख लो कृष्ण को बस। तभी भगवान का रथ गुजरा और भगवान की नजर दूर खड़ी उस विदुरानी पर पड़ गई और भगवान ने सारे से कहा काकी जी राम राम, लौट के आएंगे आपके घर। अब विदुरानी को तो इशारा समझ में आ गया, अब विदुरानी तो प्रसन्न हो गई। इतने में रथ चला गया, पल भर की बात थी। अब चलता हुआ रथ, इतने में कितना टाइम मिलेगा, कितना इशारा हुआ होगा। अब विदुरानी खुश, विदुर जी बोले क्या हुआ? बोले कन्हैया ने इशारे में कहा है कि वापस आएंगे। विदुर जी बोले क्या तुम इशारा समझ रही हो? अरे वो सबको हाथ हिला रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, सबके लिए था वो, तुमने क्या समझ लिया तुम्हारे घर आएंगे? नहीं, वो तो महलों में जा रहे हैं, उनका खूब स्वागत वहां होगा। वो अपनी कुटिया में काहे को आएंगे? अपने पास तो ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, वो अपने यहाँ क्यों आएंगे? काकी जी बोली नहीं, हमें कहा है कि आऊंगा वापसी में, लौटती में। अब विदुर जी बोले नहीं वो नहीं आएंगे, वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, पता नहीं इतनी भीड़ में तुम्हें देखा थोड़ी होगा। काकी जी ने कहा नहीं, उनकी आंखें हमारी आंखों से मिली, कहा उन्होंने आऊंगा। विदुर जी को लगा कि चलो बुढ़ापे में कुछ का कुछ समझता है आदमी, तो विदुर जी को लगा ऐसे ही है। विदुरानी ने कहा नहीं आएंगे वो, चलो जल्दी अब घर चलते हैं। अब विदुरानी बड़ी प्रसन्नता से घर गई, तुरंत झाड़ू उठाई, पूरे कुटिया को साफ किया, दूर तक गाय का गोबर लिया और आंगन को लीपा और सब तैयारियां चालू। विदुर जी से कहा एक काम करो, आप बाजार से ना जाओ, कुछ सामान ले आओ, कुछ मिठाई ले आओ, कुछ
काजू बादाम ले आओ, कुछ खाद्य पदार्थ ले आओ, क्योंकि अपने यहाँ कुछ नहीं है, जल्दी आना। अब विदुर जी उसकी तसल्ली के लिए, विदुर जी को पता था आएंगे तो है नहीं, पर ये कह रही है तो चलो बाजार से ले आते हैं थोड़ा काजू बादाम, थोड़ा मक्खन मिश्री मिठाई। विदुर जी गए, भाई आपके घर कोई मेहमान आता है तो मिठाई विठाई की व्यवस्था करते हो कि नहीं? ऐसे ही विदुर जी पैसा लेके चले गए, थोड़ा बहुत बाजार से कुछ सामान ले आएंगे। अब विदुरानी बस वही झलक दिख रही है उसे कि वो कह रहे हैं आऊंगा आऊंगा। अब तो बार बार निकल के देखे, अब आए क्या, अब आए क्या, अब आए क्या, अब आए क्या। कोई नजर नहीं आया। विदुरानी को लगा शायद सही कह रहे हैं पति देवता कि वो कुछ और कहना चाहते थे, मैंने कुछ और ही समझ लिया, मैंने समझ लिया कि वो आएंगे, पर कोई बात नहीं, आएंगे तो इंतजार है। अब विदुरानी आंगन को गाय के गोबर से लीपकर एक चटाई ढूंढने लगी कि मेरे पास एक चटाई तक नहीं है, आएंगे कन्हैया तो बिठाऊंगी कहां? तो केले का पत्ता तोड़ के ले आई। केले का पत्ता बड़ा होता है ना, बोले पत्ता बिछा दूंगी। सोचिए विदुरानी की स्थिति ऐसी थी कि जब उसके घर में भगवान पहुंचे तो बिछाने को चटाई नहीं थी, दरी नहीं थी, चादर नहीं था, कैसे वो गुजारा करते रहे होंगे। लेकिन उस परिस्थिति में भी भगवान का चिंतन कैसे किया कि जगत के पालनहार घर पहुंच रहे हैं। विदुरानी ने जंगल की थोड़ी भतुआ लगा था, भतुआ उखाड़ा और साग बघार दी। बघार क्या दिया, पानी में डाल दिया और पकाने लग गई कि कन्हैया आएंगे कुछ मांगेंगे तो क्या खिलाऊंगी? तो साग सूखी, ना उसमें नमक ना मिर्ची ना मसाला, साग उबाल के खाती थी। वो साग पकाने लग गई। अब फिर इंतजार है, अब आए क्या, अब आए क्या। और यहां भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन के यहां से 56 भोग परोसा दुर्योधन ने। कन्हैया माता गांधारी ने आपके लिए बनाया है, आप ग्रहण करो। 56 भोग, सोने की थाली दुर्योधन के घर, सोने की कटोरी में कृष्ण को खीर परोसा, मेवा मिष्ठान परोसे, रसमलाई परोसी और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे। पर भगवान ने कहा दुर्योधन भूख नहीं है। कहा कन्हैया माता श्री ने बनाया है आपके लिए। कोई बात नहीं दुर्योधन, पर हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? भगवान ने कहा दुर्योधन आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, हम आपके घर नहीं खाएंगे। तो दुर्योधन बोला कहाँ खाओगे? बोले तुम्हारे चाचा के यहाँ, विदुर जी के यहाँ, हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन हंसा, चाचा के घर जाओगे, वहां कुछ ना मिलेगा खाने को, वहां कुछ नहीं है, हमने तो उन्हें नगर से निकाल दिया है, उनका राशन पानी बंद कर दिया है, कुछ नहीं है उनके यहाँ, आप क्या खाओगे? भगवान बोले दुर्योधन जो विदुर जी खिला देंगे, विदुरानी खिला देंगी, हम वो खा लेंगे, हमें 56 भोग की चाहत थोड़ी है। वो साग पत्ता खिला देंगे तो हम साग पत्ता खा लेंगे। दुर्योधन बोला कन्हैया ये कैसा मजाक है, हमने 56 भोग परोसे, आपने नहीं खाए और कह रहे हो कि विदुरानी के घर, विदुर जी के घर हम साग पत्ता खा लेंगे। भगवान कहते हैं दुर्योधन मैं वस्तु का भूखा नहीं होता कभी, मैं भाव का भूखा होता हूं। जहां मुझे प्रेम से पदार्थ मिलता है मैं प्रेम के पदार्थ को ग्रहण करता हूं, अभिमान के 56 भोग को ग्रहण नहीं करता। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। चल पड़े भगवान विदुर जी के घर। अब तो नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया, विदुरानी के घर जा रहे हैं। और तभी शोर, जय जयकार की ध्वनि। अब भगवान जब चले तो पीछे लोग चले, जय जयकार शोर। जहां हजारों लोग चलेंगे वहां शोर होगा। अब विदुरानी ने देखा कि आवाज आ रही है, कुटिया से बाहर निकली तो बड़ी भीड़ नजर आई, बड़ी भीड़। तो डर गई काकी विदुरानी, ये भीड़ हमारी तरफ क्यों आ रही है? क्या हुआ? बूढ़ा शरीर था, आंखें बहुत दूर का देख नहीं पाती थी, रथ नजर नहीं आया, पर भीड़ नजर आई। विदुरानी तो डर गई। तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक रथ नजर आया, और वही रथ था जिस रथ पर श्याम सुंदर बैठे थे। और मैया काकी जी ने जब देखा, अच्छा मेरा कन्हैया आ गया। लो भैया, वो काकी, वो विदुरानी तो नाच में लग गई, मेरा कन्हैया। मुझे विश्वास था आएंगे आएंगे आएंगे। लो, ये नहीं मान रहे थे कि आएंगे, अभी तक बाजार से लौटे नहीं। देखो बाजार गए थे, बोल रहे थे कोई आएंगे थोड़ी, देखो मैंने कहा था आएंगे, आ गए आ गए आ गए आ गए। अब तो बुढ़ापा शरीर में, और बूढ़ी चाची काकी जी नाच में लग गई। विदुरानी, भगवान रथ से उतरे और चाची जी को अपने हृदय में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। सोचिए, भगवान दुर्योधन जैसी अमीरी को छोड़कर विदुरानी जैसी गरीबी को गले लगाते हैं। भगवान अमीरी के कब भूखे रहे हैं? अमीरी और गरीबी ये दोनों से परे हैं भगवान। ना भगवान को अमीरी से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है। भगवान ये नहीं देखते कि आपकी अमीरी कितनी है और आपकी गरीबी कितनी है। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है, भाव कितना है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव की बातें हैं। भगवान कभी वस्तु के भूखे नहीं रहे कि तुम हमें 56 भोग दो। भगवान कभी नहीं कहते कि हमें लड्डू दो, मिठाई दो, सोना दो, चांदी दो, हीरा दो, मोती दो। इनकी भगवान को क्या जरूरत है? भगवान के पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं। जिन लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, वो लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, और वो नारायण के चरण दबाती हैं। अब वो परमात्मा जिसके पांव लक्ष्मी दबाएं, उस परमात्मा को तुम कितने हीरे दोगे, कितना पैसा दोगे, और क्या वस्तु दोगे? वो भगवान बिकता है, खरीद सको तो खरीद लो। कोई सोना चांदी से ना खरीद पाएगा उस परमात्मा को, लेकिन प्रेम के आंसू बहाए कोई, उसके लिए तो प्रेम के आंसुओं में बिक जाता है कि देखो ये भक्त मेरे लिए रोता है, तड़पता है, मुझे याद करता है। हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी वक्त भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी वक्त भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। ये अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। ये हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। वो श्याम सूर्य की बाह पकड़ते शाद बिनुर घर खाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते शाद बिनुर घर खाते। इस पे हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव कहते हैं राजन, अगर हमने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो इन पापों के परिणाम में हमको भयंकर नरक भोगने पड़ते हैं। पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की नीचाई पर यमराज की संयमी पुरी है। यहाँ 28 प्रकार के नरक हैं। इन नरकों में बड़े बड़े जो पापी हैं उनको यमदूत ले लेकर के जाते हैं और ले जा करके इन महान नरकों में ऐसी ऐसी यातनाएं देते हैं कि उन यातनाओं को सुनकर ही हम लोग कांपने लग गया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ, जिनमें से ताम्रस, अंध्र ताम्रस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाद, काल सूत्र, असी पैवन, सूकर मुख, अंधकूप,
क्रमी भोजन संतरस तप्त सूर्मी दंड सूख शुचि मुख आदि आदि 28 प्रकार के नरकों का व्याख्यान श्री सुखदेव जी ने किया, जिनमें बड़े बड़े पापियों को लेकर के यमदूत जाते हैं। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, यहाँ वहां चुगली करते हुए घूमते हैं, उनको यमदूत ले जा करके बैतरणी नाम के नरक में भटकते हैं। बोले बैतरणी नरक, जो बैतरणी नाम की एक नदी नहीं होता, इस नदी में केवल मलमूत्र भरा होता है, कीट के कुंड भरे होते हैं महाराज, उनमें ही ले जाकर के पापियों को पटका जाता है। आकाश में उड़ते हुए कौवे उनको लोच लोच करके खाते हैं, और वही मलमूत्र खा पी करके वह मनुष्य सैकड़ों और हजारों वर्षों तक उस नरक की यातना को भोगता है। एक है कुंभी पाक, जिसमें एक बहुत बड़ा कढ़ाई रखी होती है, वो भयंकर आग की लपटें, खौलता हुआ तेल, और उसमें पापियों को पकोड़ों के भांति तला जाता है। तो एक जगह हमसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये शरीर तो यही छूट जाता है, तो ऊपर फिर सजा किसको मिलती है? क्योंकि आत्मा को तो सुख दुख का कोई अनुभव नहीं। तो भैया यहाँ से जाने के बाद ऊपर हमको एक यातना देह प्रदान करी जाती है, जो बिल्कुल किसी शरीर के जैसी होती है, लेकिन उसमें एक अंतर होता है। इस शरीर को ज्यादा कष्ट दोगे तो ये मर जाएगा, लेकिन जो यातना देह मिलती है उसमें कष्ट तो इसी शरीर के बराबर होता है, लेकिन वो मरती नहीं। सैकड़ों और हजारों हजारों वर्षों तक जीव को यातनाएं दी जाती हैं, शुद्ध किया जाता है, और नरकों की यातनाएं भोग भोग करके मनुष्यों को इस संसार में पटका जाता है, कुत्ता बिल्ली बना बना करके। परिचित ने कहा, महाराज मान लो कोई पाप हमसे अनजाने में हो गया, अब हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो क्या उसके प्रायश्चित का विधान है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन अनजाने में तो पाप हो ही जाते हैं। अब जैसे मानो हम चल के जा रहे हैं, हमारे पैर के नीचे कोई चीटा चीटी आ गया, तो हमने जानबूझ के थोड़ी मारा। अगर वो मरा है तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? माताएं चूल्हे में रोटियां बनाती हैं, तो जो लकड़ियां लगाती हैं उनमें भी छोटे छोटे कई कीड़े होते हैं, जो आग में जल के मर जाते हैं। अब माताओं ने जानबूझ कर तो नहीं जलाए, लेकिन वो मरे हैं तो उसका दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे हमसे कई पाप अनजाने में हो जाते हैं, तो उनका प्रायश्चित करने के लिए हमको 5 काम रोज करने चाहिए। इन 5 कामों को करने से 5 यज्ञ के बराबर बल प्राप्त होता है। 5 यज्ञ करोगे तब जितना बल प्राप्त होगा, वही बल मात्र ये 5 काम करने से प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से 5 काम? बोले घर में जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी गाय को खिलाओ, ये पहला यज्ञ है, जिसको हम लोग कहते हैं गौ गिरास। गाय को भोग लगाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग जाता है, क्योंकि गौ माता के तो रोम रोम में देवी देवता विराजमान है। आपने गाय को भोग लगाया तो एक यज्ञ कर दिया आपने। कितने लोग रोज गाय को रोटी खिलाते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। बोलिए राधे राधे। बाकी लोग भैंसों को खिलाते होंगे, क्योंकि आजकल गाय तो दिखती नहीं है, भैंस ही ज्यादा। भैया भैंसें भले ही 50 रखो, लेकिन एक गाय तो सबके घर में होनी चाहिए, क्योंकि घर में गाय होती है तो घर शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, और एक गाय तो होनी चाहिए। दूसरा यज्ञ, भैया थोड़े चावल के दाने, अनाज के दाने अपने घर के आंगन में, छत पर पक्षियों के लिए डालो, पक्षियों का भंडारा करा दो। ये भी एक यज्ञ के समान ही होता है। पक्षियों को दाना डालना चाहिए। माताएं हाथ उठा रही, प्रसन्नता की बात है कि आप ये कर रही हैं। तीसरा यज्ञ, बोले सूखा आटा ले लो, जहां चीटा चीटी दिखाई पड़े या ना दिखे तो पेड़ों की जड़ों में जाकर के डाल दो, क्योंकि वहां चीटा चीटी आते ही हैं। चीटा चीटियों का भंडारा करा दो। ये तीसरा यज्ञ हो गया। चौथा,
बोले गीले आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके जिस जलाशय में मछलियां रहती हो मछलियों के लिए ले जा करके डालो। ये चौथा यज्ञ हो गया। पांचवा, बोले घर में कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि की सेवा करो, जिस लायक हम हो। भोजन कराने की व्यवस्था दी हो ठाकुर जी ने तो भोजन करा दो, नहीं है व्यवस्था तो जल ही पिला दो, और जल पिलाने की भी व्यवस्था नहीं है भैया तो कम से कम छांव में ही बैठा दो। एक नियम है कि जब भी भोजन करने बैठो तो पहले एक बार अपने घर के बाहर निकल के देख लो कि हमारे घर के बाहर कोई भूखा प्यासा तो नहीं खड़ा। अगर नहीं खड़ा तो आकर के भोजन कर लो, और अगर कोई खड़ा है तो तुम्हारे पास केवल 4 ही रोटी है तो 2 उसे खिला दो, 2 स्वयं खा लो। ये भी एक यज्ञ के बराबर ही फल होता है अतिथि सेवा करना। अतिथि को भी नारायण का रूप मानना चाहिए। 5 यज्ञ ये अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित करा देते हैं। लेकिन मानो जानबूझ के कोई पाप किया और बाद में हमको पछतावा हो रहा है कि भाई गलती हो गई, अब कैसे बचे, तो क्या उसके लिए कोई उपाय नहीं है? तो सुखदेव ने कहा राजन, पापों का प्रायश्चित तो यमराज करा ही देते हैं, लेकिन समय रहते जो प्रायश्चित करना चाहते हैं जिंदा रहते रहते, तो उनके लिए एक विधान है। आपसे कितना भी भयंकर पाप हो गया हो, कितना भी बड़ा पाप हो गया हो, आप भगवान के चरणों में जाकर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि प्रभु मुझसे ये पाप हुए हैं, मैं मानता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। और जितना जीवन बचा है उस पूरे जीवन में भगवान को ही अपना मान करके, भगवान को ही अपना बना करके, केवल और केवल जो मनुष्य भगवान का ही भजन करने लगता है उससे पूर्व में कितने भी पाप हो गए हों उनका प्रायश्चित हो जाता है। ठाकुर जी दयावान है। पूतना जैसी राक्षसियों पर उन्होंने दया कर दी जो तो भगवान को ही जहर पिलाने आई थी, तो क्या वो दया निधान हम पर दया नहीं करेंगे? लेकिन उसके लिए हमें भगवान को वचन देना पड़ेगा, अब हम पाप नहीं करेंगे प्रभु। अनजाने में हो गई गलती, सबसे हो जाती है गलती, तो उनके लिए एक विधान है कि चिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवन्ति ग्रसनेना निहारामिव भास्करा। ध्यान देना, भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि बड़े बड़े पापी भी भगवान के नाम की नौका बना करके उस भवसागर से पार हो गए। अजामिल जैसे पापी, अजामिल का उपाख्यान हमने आपको 2 बार खूब सुनाया, आइए संक्षेप में सुना दें। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में एक कानपुर ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। हे पंडित जी खूब पूजा पाठ करते थे, लेकिन पंडित जी एक वैश्या पर मोहित हो गए। वैश्या से ही इन्होंने विवाह कर लिया, और वैश्या से विवाह हुआ तो सब आचरण अशुद्ध होते चले गए। कल भी हमने कहा और आज भी कि संघ का असर बहुत बड़ा होता है। एक कर्मकांड कराने वाला ब्राह्मण, गुरु मंत्र जपने वाला ब्राह्मण, हवन पूजन कराने वाला ब्राह्मण जब एक वैश्या की संगत में गया तो उसका पूजा पाठ सब बंद हो गया। वो भैया चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, गौ हत्या करने लगा, लोगों को मारने लगा, जानवरों को मार मार कर खाने लगा। तो संघ का असर। कुछ महात्मा अजामिल के घर आए, जाते जाते महात्माओं ने कहा भैया तेरे घर जो बेटा हो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने बेटे का नाम नारायण रखा, और तो बेटे को बुलाए और एक बार भगवान का नाम निकल जाए। मरने लगा, यमदूत आ गए, झटपटाने लगा, यहाँ वहां देखने लगा किसे पुकारूं, कोई और नजर नहीं आया। घर के आंगन में खेलता हुआ वह छोटा बेटा नारायण ही दिखाई पड़ गया। दूरे क्रीडनिका सक्तम पुत्रम नारायणम हनम बिलावितेना स्वरिणे च राजुहावा कुलेन्द्रिया। सह कुल का दीपक नारायण दिखाई पड़ा तो पुकार उठा, अरे नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो।
सुखदेव कहते हैं राजन, आंगन में खेल रहे नारायण को तो सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन बैकुंठ में बैठे हुए नारायण को सुनाई पड़ गया। भगवान ने तुरंत अपने पार्षदों को भेजा, उन्होंने यमदूतों को धक्का मार करके गिराया और अजामिल जैसे पापी को बचाया। अजामिल को ज्ञान हो गया कि हमने तो अनजाने में नाम लिया, हम तो अपने बेटे को बुला रहे थे, लेकिन नाम का इतना असर हुआ कि भगवान के पार्षद हमको बचाने आ गए। अगर मैंने श्रद्धा से, भाव से, मन से भगवान को भजा होता तो यमदूतों की हिम्मत नहीं थी कि मेरे घर के भीतर भी आ जाते। अगर आपको अपने घर में यमदूत नहीं बुलाने तो यमराज कह रहे हैं, यमदूत कैसे कैसे लोगों के घरों में जाते हैं और कौन कौन के घरों में नहीं जाते हैं, 1 मिनट में हम लोग श्रवण करें। जिह्वा भक्ति भगवत गुण नाम देयम्, चेते स्मरन्ति तच्च चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि, तानानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिह्वा न भक्ति भगवत, जिनकी जिह्वा से भगवान का भजन ना होता हो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिन्होंने भगवान के गुणों को कभी ना गाया हो, जिन्होंने ना कानों से कथा सुनी हो, भैया जिन्होंने ना नेत्रों से कभी भगवान के भक्तों के संतों के ना दर्शन किए हो, ना हाथों से सेवा भई हो, ऐसे लोगों को जाओ और घसीटते हुए लेकर के आओ, यमराज कह रहे हैं। लेकिन सावधान, जो अपने मुंह से भगवान के गुण गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके घर के आसपास भी मत चले जाना। तो जिनके घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है, उनके घरों में कभी यमदूत प्रवेश नहीं करते। इसलिए पुराने समय में एक नियम था, घर घर में रामायण पढ़ी जाती थी। आपके घरों में भी पढ़ी जाती होगी, भाई हमारे घर तो पढ़ी जाती थी और अभी भी पढ़ी जाती है। शाम को घर के बुजुर्ग रामायण खोल करके रामायण पढ़ा करते थे और हम सब लोग बैठ करके रामायण सुना करते थे। तो उसका परिणाम ये होता था कि बाल अवस्था से ही बच्चों में सुंदर संस्कार आना प्रारंभ हो जाते थे। अब न कीर्तन होता है, ना रामायण होती है। भैया अगर रामायण पढ़ना नहीं आता तो भगवान का नाम तो आता है ना। अगर भगवान का नाम भी हम अपने घर में गाने लग जाएं, भगवान के नाम का कीर्तन अपने घर में करने लग जाएं, तो यमदूतों में हिम्मत नहीं है कि आपके घर के भीतर भी आ जाएंगे। फिर तो आपके घर प्रभु के पार्षद आएंगे विमान लेकर के और आपको बैठाल करके भगवान के ही धाम को ले जाएंगे। अजामिल जैसों का कल्याण हुआ, बचा हुआ जीवन अजामिल ने पर भजन में लगाया, पूर्व के पापों का प्रायश्चित हो गया और अजामिल जैसे पापी भी भगवान का नाम लेकर के शुद्ध मुक्त होकर के यहाँ से विदा होकर के गए। तो जब अजामिल जैसों को मुक्ति मिल सकती है तो क्या हम लोगों को नहीं मिल सकती? जिस नाम को अजामिल ने गाया, अगर उसी नाम का सहारा हम लोग